आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। दिल्ली के राजपथ इलाके में वाक़ कदीम और तारीखी सुनहरी मस्जिद को हटाए जाने से मुताल्लिक नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी NDMC के जरिए पब्लिक ओपिनियन के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम रहनुमाओं और आम मुसलमानों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। NDMC ने 1 जनवरी की शाम 5 बजे तक chief.architect@ndmc.com पर अवामी राय यानी पब्लिक ओपिनियन तलब की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी से लेकर मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी तक ने इसकी शदीद बरहमी का इजहार किया है। साथ ही आम मुसलमानों ने भी NDMC को ईमेल के जरिए मस्जिद शहीद किए जाने या हटाए जाने की मुखालफत की है। दरअसल NDMC ने गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत लोगों को 1 जनवरी तक अपने मशवरे पेश करने के लिए कहा गया था। इसी नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद मौलाना महमूद मदनी, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। जबकि जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए NDMC के जरिए जो मस्जिद को शहीद किए जाने या मुंतकिल करने से मुताल्लिक पब्लिक ओपिनियन या अवामी राय तलब की गई है, उस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि मस्जिद शहीद करने की साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान की मुसलमान NDMC की कोशिश को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान जो हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का। इसके अलावा जो और दीगर मुस्लिम रहनुमा हैं इस पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने वजीर आजम मोदी को जो खत लिखा है उसमें NDMC के जरिए अवामी राय से तलब करने वाले इस नोटिफिकेशन पर एतराज जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से हमारी मुश्तरका विरासत को संगीन नुकसान पहुंचेगा। मौलाना मदनी ने खत में मजीद लिखा कि यह मस्जिद दिल्ली में 200 साल पुरानी मस्जिद है जो कि हमारे मुल्क की सकाफत और तारीखी विरासत की नज़ीर भी है। उन्होंने लिखा कि यह मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि एक विरासत भी है। वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोतसिम खान ने कहा है कि यह मस्जिद तारीखी हैसियत की हामिल है और जो एक तो 141 तारीखी मकामात की फहरिस्त में भी इसे शामिल किया गया है और इसे एक मजहबी हैसियत भी हासिल है। इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा है कि जामा मस्जिद के जो उस वक्त के इमाम थे, मौजूदा इमाम के दादा का मुसलमाना ने हिंद और उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक मुआहदा हुआ था जिसमें मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई थी। इसके अलावा भी मस्जिद के हिफाजत के सिलसिले में बाज़ दीगर मुआहदे भी मौजूद हैं। नीज़ इस मस्जिद के ताल्लुक से 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें यकीन दहानी कराई गई कि इस मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि अदालत की इस यकीन दहानी के बावजूद इसको मुनहदिम करने के लिए अवामी राय तलब करना गैर आईनी है। इसके अलावा कौंसिल का यह अमल पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 यानी 1991 है उसके भी खिलाफ है जिसमें तमाम इबादत गाहों को 1947 की हयात पर बरकरार रखने की जमानत दी गई है। काबिल जिक्र है कि यह नोटिस में यह दावा किया गया है कि दिल्ली ट्रैफिक कमिश्नर ने मस्जिद के इर्द गिर्द ट्रैफिक के बाआसानी से गुजरने में परेशानी का इजहार करते हुए NDMC से इस मस्जिद को हटाए जाने का मुतालबा किया है। इस पर NDMC ने मस्जिद को मुश्तरका मुआयना भी किया और इस मामला को मजहबी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि सुनहरी मस्जिद न सिर्फ एक कदीम मस्जिद है बल्कि उन 123 वक्फ अराजियों में शामिल है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इसी तरह यह मस्जिद हेरिटेज प्रॉपर्टीज के ग्रेड 3 में भी शामिल है जिसके बारे में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की हिदायत हैं कि ये इमारतें समाजी
और फ़न तामीर व जमालियाती हुस्न के लिहाज से मखसूस अहमियत की हामिल हैं, लिहाजा उनका मुनहदिम किया जाना इस लिहाज से भी गलत है। बहरहाल अभी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भी एनडीएमसी को खत लिखकर इस पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि मैं इस मस्जिद को मुंतकिल किए जाने या शहीद किए जाने की शदीद मुखालफत करता हूं और इसी मुखालफत में मैं ये खत एनडीएमसी को लिख रहा हूं। बहरहाल इस पूरे मामले पर मिली तंजीमों के अलावा मुस्लिम रहनुमाओं और आम मुसलमानों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। अब एनडीएमसी को इस पर भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये एक कदीम मस्जिद को न सिर्फ ट्रैफिक का बहाना बनाकर हटाने को दुरुस्त करार दिया जा सकता है और न ही इसे मुसलमान बर्दाश्त करते हुए या कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल रहा है कि सख्त नाराजगी और बदहमी का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाजत। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि हमारी खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।